जो बच्चे का जन्म होंदे उदों इच्छावां नहीं होंदियां, उदों ख्वाहिश होंदी है बच्चे की। जो छोटा जिहा बच्चा होंदा है ना, उदों उहदियां इच्छावां नहीं होंदियां, उदों ख्वाहिश होंदी है कि मेरी आ भी ख्वाहिश पूरी होवे, मेरी आ भी ख्वाहिश पूरी होवे, मेरी आ भी ख्वाहिश पूरी होवे। हुण बच्चा जो थोड़ा जिहा वड्डा होंदा है, फिर उहदियां इच्छावां हो जांदियां ने। फिर वो सोचदा कि आ चीज़ मैनूं जरूर मिले, भावें कुछ भी होवे, मैं ये चीज़ लैके पा के रहना है। तो गुरबाणी दे विच पातशाह ने सारे संसार नूं देखदियां होइआं जिक्र कीता। पातशाह जिक्र करते हैं मनुख की हालत बयान की, कहते मनुख की हालत इहो जी है, मनुख रोंदा कलपदा दुखी हुंदा बिल लाउंदा है। हुण कारण देखो मनुख के दुखी होने का, बिल लाउण का की कारण है? क्योंकि मनुख दी जिहड़ियां इच्छावां ने, इच्छावां मनुख दी जदों नहीं ना पूरीआं हुंदियां, फिर मनुख नूं दुख लगदा है, दुख आउंदा है। फिर वो रोंदा है, कलपदा है, बिल लाउंदा है। तो बाबे ने सारे संसार की हालत यही बयान की। बाबे ने कहा सारे संसार का यही हाल है, सारे संसार दी इच्छा नहीं पूरीआं हो रही, सारा संसार रोंदा है, कलपदा है, बिल लाउंदा है। तो हुण इच्छावां जदों नहीं पूरीआं हुंदियां, एक गल होर जिहड़ियां इच्छावां ने ना मनुख दियां, यह है 8 का टेबल। 8 दूनी 16 तो 16 दूनी 32 तो 32 दूनी 64 इन्हां दी गिनती हो जाती। ये कदी पूरी नहीं होंदियां, ये वधदियां ने मनुख दियां, कदी कंप्लीट नहीं होंदियां कि बस मेरियां 10 सी तो मेरियां पूरियां हो गई, हुण मेरियां गां इच्छा नहीं हैगियां। अगर 10 होंदियां तो 20 वज जांदियां ने, 20 होंदियां ने 30 वज जांदियां, 30 होंदियां तो 60 वज जांदियां ने मनुख दियां। आ मनुख की हालत है। हुण बाबे ने कहा कि इन्नियां थोड़ियां मनुख दी इच्छावां पूरीआं हो सकदियां ने, हुण तूं कभी दुगनियां तिगनियां हो जाण कि मैं मालक इच्छावां पूरीआं कर दे। मनुख दी जदों इच्छावां नहीं ना पूरीआं होंदियां, फिर मनुख रोंदा कलपदा बिल लाउंदा। ते बाबे ने जिक्र किया गुरबाणी दे विच, पातशाह ने समझाया, कहते शब्द पढ़ो, आपां सारिआं नूं शब्द चेता होना है, आपां सारे पढ़दे भी हाँ। गुरबाणी दे विच धन साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है, सुखमनी साहिब बाणी दे विच पातशाह ने जिक्र किया, कहते मन मूर्ख काहे बिल लाइए, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइए। कहते हे मना मूर्खा क्यों बिल लाउना है, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइए। कहते जो तेरे कर्मां च लिखिया तेनों मिल के रवेगा, जिन्नियां इच्छावां तेरे कर्मां च लिखियां ने वो तेनों मिलणगियां ही मिलणगियां। तू कलपदा क्यों, बिल लाउंदा क्यों, क्यों दुखी हुंदा है, की कारण है दुखी होने का? मन मूर्ख काहे बिल लाइए, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइए। कहते की कारण है दस ते सही, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइए, जो लिखिया होए तेनों मिल के रवेगा। हुण ना मनुख का एक नैतिक फर्ज है किरतकार करना। ध्यान दे नाल गल समझियो प्यारिओ। हुण एक किसान जदों ना वो कणक बीजदा है, कणक बीजन तो बाद जो कणक थोड़ी जी वड्डी हुंदी है, पानी लांदा है, स्प्रे करता है, दवाई पांदा है, खाद पाउंदा है, सारा कुछ करदे, पर आखिर उहदी इन्नी पाया नहीं हैगी वो सिट्टे दे विच दाना पा सके। किरतकार करना मनुख का फर्ज है, पर नदर करनी मालक की कृपा करनी, कृपा मालक ने करनी है। ये गल पक्की है। आपां कोई भी किरतकार करदे हां, किरतकार करदे हां तो कृपा मालक की हुंदी है। हुण किरपा मालक करे, दाना ना भी पै सके, दाना सड़ भी जाए, कणक ना भी होवे, मालक की कृपा है। मालक ने की करना है, किद्दां वरताउणा है, भाणा वरताउणा है। तो बाबे ने कहा जो तेरे कर्मां 'च लिखिया तेनों मिल के रहेगा। हुण पुछी आपां गुरु नूं कि पातशाह जी साडे कर्मां 'च की लिखिया है? तो गुरु अर्जन पातशाह की जो अगली पंक्ति 'च गल करदे ने, कहंदे दुख सुख प्रभ देवनहार, आवर त्याग तू तिसे चितार। दुख सुख प्रभ देवनहार, कहंदे दुख सुख। हुण ये गल आपां सोची कि मालक जी, बाबे ने एक गल गुरु ने होर समझाई कि हर एक मनुख की जीवन दे विच दो चीज़ां लिखियां ने। देखो दो चीज़ां किद्दां लिखियां ने, जिथे सुख लिखिया उत्थे दुख भी लिखिया, जिथे गरीबी लिखी उत्थे अमीरी भी लिखी है, तो जिथे जीवन लिखिया उत्थे मरण भी लिखा। बाबे ने कहा दो चीज़ां लिखियां ते हर एक नूं दो चीज़ां मिल के रहिंदियां ने। तू अज कल्पदा है कि मेरे तो दुख ने, मैनूं सुख नहीं आ रहे। बाबे ने कहा नहीं, तेनों अज दुख ने, तेनों सुख भी आउणगे। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तो तिसे चितार। कहते सारी मालक की कृपा है खेड़े, जो कुछ उन्हें कृपा करनी उही तेनों मिलना है।
क्योंकि एक गल होर ना, मनुख नूं जिहड़ा जिंदगी जिउण दा ढंग है ना, उन्ना चिर मनुख नूं नहीं हुंदा जिन्ना चिर मनुख की जिंदगी दुख नहीं आउंदे। जदों मनुख की जिंदगी 'च सुख आउंदे है ना, तो मनुख गुरु तो दूर हो जाता है। जो दुख आउंदे ने फिर गुरु के नेड़े आउंदा है। तो बाबे ने कहा ना कि उन्ना चिर तू गुरु के नेड़े नहीं होना जिन्ना चिर तेन सुख रहा, तेन दुख जो आउणगे फिर तू गुरु के नेड़े आएगा। तो गुरबाणी के विच भी गल की है, दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। दो कपड़े ने, अज की मैं दुख का पाया तो कल सुख का पा लेना, कल सुख का पाया तो अज दुख का पा लेना है। बाबे ने समझाया ना, कहते जीवन मनुख का वो मनुख गुरु के नेड़े है जिन्हें सुख के भी गुरु को चेता किया, दुख के भी गुरु को चेता किया। पढ़ो शब्द, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह हर भै नहीं जाके कंचन माटी मानै। कहते जिन्हें दुख के दुख नहीं महसूस किया, सुख के सुख नहीं महसूस किया। एक जगह ते पातशाह ने होर बड़े सुंदर बचन किए। पातशाह समझाते हैं, कहते जे सुख देह तो तुझे अराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख देह तो इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। कहते दुखी दुख दे विच भी तू सुखी रहा कर, एक अरदास कराया कर, मालका तेरा ही भाना, अज दुख आया कल सुख भी आना है। हुण मनुख कलपदा तां ही है जो मनुख इच्छावां नहीं पूरीआं हुंदियां, मनुख नूं दुख आ के चिंबड़दे ने, फिर मनुख बिल लाउंदा है, कलपदा है, दुखी हुंदा। ते बाबे ने उही सुखमनी साहिब बाणी दे विच जिक्र किया ना, मन मूर्ख काहे बिल लाइए, पूरब लिख कर लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार, तिसे त्याग तू। कहते तू ओनू तिसे त्याग तू अवर चितार। कहते तू ओनू चेता कर। मैं ना आप जी दे नाल एक होर गुरबाणी दे विचों उदाहरण पा के जी सांझ पावां। ਜਿਹੜੇ कई ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ राजे महाराजे होए ना, इच्छावां उन्हां दीयां भी नहीं पूरीआं होईआं। ਜਿਹੜੇ 12-12 योजन सिर ते छत्तर रख के शाम नूं चल के आ जांदे सन, राज भाग सी ਏਡਾ ਵੱਡਾ, आखिर वो भी कलपदे ही मर गए, बिलाउंदे ही चढ़ाई कर गए, इच्छावां नहीं पूरीआं होईआं उन्हां दीयां भी। पातशाह ने जिक्र किया गुरबाणी दे विच उन्हां सारियां दा, कहते एडे वड्डे वड्डे राज भाग सन पर इच्छावां पूरीआं नहीं होईआं। एक गल होर प्यारिओ, इस मालक ने संसार ते सारे नूं भेजिआ ते सारियां दी इच्छावां पूरीआं हुंदियां ने। मालक देण वाला दातां दे लैंदे थक पाहे, माफ़ करना, देंदा दे लैंदे थक पाहे। वो देंदा इसी लैंदे लैंदे थक जाने, दातां देण वाला है। पर दात लैण तो बाद पता की अपनी की हालत हुंदी है, दात प्यारी विसरिया दातारा। असी दात लैके फिर उन्होंने विसार देने। तो गुरु ने उन्होंने का जिक्र किया जिहड़े वड्डे वड्डे राजे महाराजे होए, जिन्हों ने एडा एडा वड्डा राज भाग सी, ते उद भी एक दिन इच्छावां नहीं उन्होंने पूरीआं हो सकियां। जिक्र करते हैं गुरबाणी दे विच, गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मार कंडी ते को अधिकाई, जिन त्रिण धर्म मूंड बुलाए। हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिन से जाए झूठी देही। अगे जिक्र किया सुनियो, पातशाह कहते ने, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई, 12 छत्र चले थे देही, गिरजना खाई। सर्ब सोइन की लंका होती, रावण की गल की प्यारिओ, सर्ब सोइन की लंका होती, रावण सी अधिकाई, कहाँ भयो दर बांधे हाथी, खिन मह भई पराई। कहते इन्ना इन्ना वड्डा इन्हां दा राज भाग सी ना, 12 रावण की गल करिए किड्डा वड्डा राज भाग सी, पर एक दिन संसार ते नहीं दिया, संसार तो जाना पै गया, इच्छावां नहीं पूरीआं होईआं। ते गुरु ने गल की, कहते मनुख दीआं इच्छावां पूरीआं हुंदियां ने। कारण पता कित्थे है साडे विच, असी मंजिल गलत फड़ी हुई है। क्योंकि अगर मंजिल सही फड़ी होवे फिर सानू पता होवे इच्छावां गुरु दी कोल किद्दां पूरीआं हुंदियां ने। जाना असी रोपड़ नूं होवे ते मूँह नाला गढ़वाड़ी सानू कर खलोती होई है कि रोपड़ जाना करिए, मंजिल गलती फड़िए, किद्दां जाया जाएगा, नहीं जाया जाएगा, पहुँचे नहीं जाएगा उस मंजिल ते कदी भी। भाई गुरदास जी ने पढ़ो,
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਛਕ ਪਥਿਕ ਤਹਿ ਮਾਰ ਅਗਰ ਨ ਧਾਰੇ ਪਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤ ਨ ਸਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫੜਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਕਈ ਜੋ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਹੀ ਫੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ 8 ਦਾ, 8 ਦੂਣੀ 16 ਤੇ 16 ਦੂਣੀ 32 ਤੇ 32 ਦੂਣੀ 64, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕੋਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਛੋਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ।